नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम सोनकिया स्वागत करता हूं आपके अपने कोचिंग क्लासेस तथा कोचिंग क्लासेस। साथियों, आज हम देखेंगे कि आखिरकार दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग किस प्रकार से करें कि जिससे कि हमारा हल बहुत ही आसानी से बन जाए। तो साथियों, समझते हैं कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग हमें किस प्रकार से करना होगा। पहले तो साथियों हमें ये याद रखना है कि मान के चलते हैं 23 लिखा हुआ है और धन में 45 लिखा हुआ है। जब हमें संख्या जोड़ना रहता है तो हम प्रॉपर इसी तरह से लिख करके इकाई को इकाई से जोड़ते हैं, फिर दहाई में हासिल दे देते हैं। जो भी अगर 2 अंक की संख्या आ रही है तो हासिल बगल में दे देते हैं और फिर ऐड करके लिख देते हैं। तो ये 5 3 8 हो जाता है और ये 2 4 2 6 हो जाता है और यही आपका आंसर हो जाता है। साथियों, हमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इकाई का अंक इकाई से जुड़ेगा, दहाई का अंक दहाई से जुड़ेगा। इसी प्रकार से साथियों, अगर यही प्रश्न हमें दशमलव में लिखा हुआ है 23 धन 4.5, तो इसे जोड़ने के लिए साथियों हम क्या करेंगे कि ये पूरी की पूरी संख्या लिखी हुई है, इस संख्या को हम दशमलव में लिखेंगे। 23 दशमलव लगा करके 0 दशमलव लगा करके जितने भी आप 0 बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि दशमलव के बाद एक अंक है तो हम एक 0 बढ़ा करके इसे दशमलव के नीचे दशमलव लिख करके इस तरह से ऐड कर देंगे। यानी कि हम जब ऐड करेंगे तो अब इकाई के नीचे इकाई है, दहाई के नीचे कुछ भी नहीं है और सीधा सीधा हम इसे जोड़ देंगे। ये 5 और ये 7 और ये 2 और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 27.5 यही आपका आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको जोड़ और घटाना इसी प्रकार से करना है। जोड़ और घटाना इसी प्रकार से करना है। अगर देखा जाए तीसरे नंबर प्रश्न में घटाना का एक प्रश्न ले लेते हैं। 2.3 माइनस 4.5 और इसे हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक एक अंक पहले से ही लिखा हुआ है, सीधा सीधा इसे माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, ये इसको नहीं हटा पाएगा, ये इसको घटाएगा और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, 5 में 3 जाएगा तो 2 और यहाँ से 4 में 2 गया तो 2। आपको माइनस का निशान लगा देना है, यानी कि 2.2 और यहाँ पे माइनस। ये साथियों आपको इसी प्रकार से हल करना है। दशमलव का ये तो जोड़ हो गया। इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल आपको लिख लेना है, लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे साथियों तो आपसे बिल्कुल बनेगा। आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हम इकाई के नीचे इकाई लिखें और दहाई के नीचे दहाई लिखें और संख्या को जोड़ दें। साथियों, एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। चौथे नंबर पे अगर लिखा हुआ है 4.53 और माइनस लिखा हुआ है 5.2, या फिर मैं बोलता हूँ ये और छोटी संख्या ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 3 है। तब क्या करेंगे साथियों, आपको क्या करना है, 4.53 और ये 3.2 और यहाँ से 0 इसका एक 0 बढ़ा लेंगे। हमें बैलेंस बना करके जोड़ना है और घटाना है। बैलेंस बनाने का मतलब ये है कि यहाँ पर दशमलव लगा करके, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं, दशमलव लगा करके एक 0 और सीधा सीधा फिर हम ऐड कर देंगे।
यहाँ पर एक एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है तो सीधा अपन घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से आप क्या कर देंगे साथियों, इसे घटाएंगे तो ये 3 और यहाँ पे फिर से 3, क्योंकि ये 5 में 2 गया तो 3 और ये 1 और आपका आंसर आ गया साथियों 1.33। साथियों और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हालांकि ये मैं लास्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपको क्या करना है साथियों, 5 में माइनस करना है 4.888। तो हम क्या करेंगे साथियों, 5 को लिख देंगे और दशमलव यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है 1 2 3, 4 के नीचे 4 और ये 8 8 8 और इस तरह से हम इसे घटाएंगे साथियों। तो ये क्या करेगा, ये इसको हासिल ले लेगा तो ये 4 बचेगा और ये हो जाएगा साथियों क्या 10 और ये फिर हासिल ले लेगा तो ये बचेगा 9 और ये हो जाएगा 10, 10 के बाद ये 9 और ये हो जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1 और दशमलव 4 से 4 0, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा साथियों 0.112 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको जोड़ और घटाना इसी प्रकार से करना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और आपको घटा देना है या फिर जोड़ देना। साथियों अब हम गुणा देखेंगे कि गुणा हम किस प्रकार से हल करें, दशमलव का गुणा देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान के चलते हैं 4.5 लिखा हुआ है, तो इसे अगर हमें भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 4.5 को इस तरह से लिख करके दशमलव अलग करके यहाँ से 1 लिख करके एक 0 लगा देंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर दशमलव लगा था, 1 अंक के बाद दशमलव हटा करके हम बटे में 0 लिख देंगे। अगर यही चीज लिखा होता 4.05 तो हम क्या करते साथियों, 405 यहाँ पे दशमलव था, दशमलव हटा करके 100 लिखते। यानी कि हमें क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बदलते आना चाहिए। हालांकि इसकी आवश्यकता हमें दशमलव का भाग करने में जरूरत पड़ेगी। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल साथियों कि लिखा हुआ है 4.000 अगर लिखा है तो हम क्या करें, तो हमें 4 बटे में कुछ नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 0 है, कोई अंक नहीं है। आप लिखना भी चाहोगे तो हो सकता है कि ये 3 0 आप इस प्रकार से लिख दो और फिर पता चले कि 1 2 3 0 लिख करके ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा और आएगा 4 ही। तो साथियों आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि ये लिखा हुआ है 4.857 तो हम क्या करेंगे साथियों, दशमलव अलग करेंगे, दशमलव अलग करेंगे, यहाँ से ये दशमलव अलग होगा और बटे में 1 2 3 0 आ जाएगा साथियों। यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हम सीधा सीधा इस प्रकार से लिख करके इसे कट करके न्यूनतम पदों में व्यक्त कर देंगे साथियों। तो देखते हैं कि हमें किस प्रकार से गुणा करना होगा। तो साथियों आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें किस प्रकार से दशमलव को भिन्न में हम किस प्रकार से बदल सकते हैं।
लेकिन साथियों हमें सीखना है दशमलव का गुणा, कि दशमलव में अगर दो संख्याएं हैं तो हम गुणे में किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों आपको क्या करना है, मान के चलते हैं कि ये 2.3 लिखा हुआ है, इनटू का निशान है 4.5 लिखा हुआ है, और आपको पूछ लिया गया है कि इसके बराबर में क्या आएगा भाई। तो आपको क्या करना है साथियों, पहले तो दशमलव हम भूल जाएंगे कि दशमलव कहाँ पर है, यानी कि हम सीधा सीधा 23 का गुणा 45, 23 गुणे 45 कर देंगे। 5 तेई 15, हासिल 1 5 दूनी 10 1 11। इसके बाद साथियों क्या करेंगे कि 4 का गुणा 4 तेई 12, यहाँ पर क्रॉस करते हैं, 4 तेई 12 की 2, हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। इस प्रकार से एक बार मैं फिर से चेक कर लूँगा साथियों कि 5 तेई 15 की 5, हासिल 1 5 दूनी 10 1 11, 5 4 तेई 12 की 2, हासिल 1 4 दूनी 8 1 9। बिल्कुल सही है। यहाँ से 5, यहाँ से 3 और यहाँ से 10। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा था, एक एक 2 अंक के बाद दशमलव। हम क्या करेंगे, आंसर तो निकाल लेंगे। आंसर कैसे निकालेंगे, गुणा करके। सीधा सीधा हम भूल जाएंगे कि दशमलव कहाँ पे लगा था, और फिर देखेंगे कि एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा, एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा है, टोटल 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10.35, और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। यानी कि हमें जब दशमलव का गुणा करना है तो हमें दशमलव को पहले भूल जाना है, दशमलव को भूल जाने के बाद आपको गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो भी आएगा अब हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे साथियों, देखेंगे कि पहले अंक में कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है और दूसरे अंक के बाद दशमलव कितने अंक के बाद लगा है, दोनों का योग करके सीधा सीधा हम दशमलव लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा करके आंसर बोल देंगे। अगर साथियों यही इसी प्रश्न में लिखा होता 23 गुणे 4.5, तो हम क्या करते साथियों, यहाँ पर गुणा तो कर देते, दशमलव यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अंक के बाद बस लिखा हुआ है, तो हम आंसर में जब लगाएंगे तो एक अंक के बाद ही दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे नंबर प्रश्न में अगर देखा जाए साथियों, यही अगर लिखा होता 23, यहाँ पर दशमलव होता, गुणे का निशान है, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा होता, तो हम दशमलव को भूल करके यही करते, यही आता। और यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 2 4 हो गया साथियों, यानी कि अब हमें 4 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 4, 4 अंक ये हुआ, और यहाँ पर 1 0 लगा देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर इसी में अगर लिखा होता 0.23, गुणे का निशान, सॉरी दोस्तों लाइट अचानक से चली गई थी, तो हम यहाँ पर देख रहे थे साथियों कि 0.23 और लिखा होता 4.5, तो हम क्या करते साथियों, दशमलव तो भूल जाते, फिर से लिखते 23 और 45 का गुणा कर देते, और आ जाता 1035। और यहाँ पर देख रहे हैं साथियों कि ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, यानी कि टोटल कितने अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि आपका आंसर कुछ
ये हो जाएगा, यानी कि 1.035 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपको ये गुणे में दशमलव का गुणा आपको याद रखना है। ये गुणे के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, गुणा। अब साथियों अगर हमें क्या करना है, भाग करना है, तो भाग के लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, मैं सीधा सीधा आपको एक ही वीडियो में ये चारों चीजें ही बता रहा हूं, यानी कि प्लस माइनस गुणा और भाग। और आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखिएगा साथियों, क्योंकि ये एक बार अगर आपके समझ में आ गया तो हमेशा जीवन भर के लिए आपके काम आएगा। चलिए तो साथियों भाग के लिए देख लेते हैं। मान के चलते हैं साथियों ये 0.49 लिखा हुआ है, भाग का निशान है, और ये 0.7 लिखा हुआ है। इस प्रकार से आपको इसका भाग करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा साथियों, आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले भिन्न में बदल लेंगे, यानी कि सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 49 और दशमलव लग करके सीधा 1 लिख करके 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद साथियों ये भाग का निशान है, भाग का निशान इसी प्रकार से लगा रहने देंगे। ये रफ कार्य में करना है, दशमलव लग करेंगे 7/10 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, भिन्नों का गुणा आप पढ़ करके रखे हैं। साथियों मैंने भिन्नों के गुणा के लिए जोड़ घटाने गुणा भाग चारों के लिए ही वीडियो बना करके रखा था, और चैनल पे है, आप देखिएगा। और आपको अगर किसी भी वीडियो में कुछ समस्या आ रही है या फिर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप बताइएगा, मैं ज़रूर आपके लिए एक बार फिर से भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए वीडियो बना दूंगा। साथियों अब हमें क्या करना है, 49/100 और ये भाग की निशान की जगह पर गुणे का निशान, 10 को ऊपर 7 को नीचे, इस प्रकार से लिख करके साथियों हमें क्या कर देना है, इसका हल बना लेना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 7 से 7 सत्ता 49 कट जाएगा, और ये सीधा सीधा क्या आ गया साथियों, 7/10। और 7/10 का मतलब क्या हो गया, 0.7। यानी कि जब हम इसको इस तरह से चेंज कर दें तो हमें इसको इस तरह से चेंज करते भी आना चाहिए। आप सीधा सीधा लिखेंगे 0.7 0.7, और यही आपका आंसर हो जाएगा साथियों। आपको इसी प्रकार से करना है साथियों। इससे क्या होगा कि आपके हल कभी गलत नहीं होंगे। वैसे तो और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान और सबसे सरल तरीका है। आपको इसी प्रकार से हल करना है। दूसरे नंबर पे अगर मान के चलते हैं लिखा हुआ है 0.343, भाग का निशान है 4.9, और सीधा सीधा हमें पूछा गया है कि इसका आंसर बताइए। तो हम क्या करेंगे साथियों, इसे 343/1000, भाग का निशान और ये 49/10, और सीधा सीधा क्या करेंगे साथियों, संख्या को पलट देंगे इस प्रकार से, 10 को ऊपर 49 को नीचे, और चिन्ह भी चेंज कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और ये 7 से 7 सत्ता 49, और ये 7 से 7 चौक 28, और ये 7 नैया 63, और ये 7 से 7 सत्ता 49, और बचेगा क्या साथियों,
7/100 या करके आपको क्या कर देना है साथियों, इसके लिए आप क्या करेंगे 07 इस प्रकार से लिख करके आप आंसर बोलेंगे, यानी कि 0.07 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप जब कभी भी इस प्रकार से आपको यानी कि दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग मिल जाता है तो आपसे बन जाएगा। आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से समझिए और इनके हल लिख लीजिए। आप एक बार लिख करके देखेंगे तो आपसे ये कॉन्सेप्ट आपको याद ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रैक्टिस करते करते ही आपसे आने लगेगा। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।